Hello everyone, welcome to my YouTube channel Government Jobs and Education. न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्टर असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीएस कैडर। टोटल ये पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा पर्सन्स के लिए फ्रॉम ओपन मार्केट इन उत्तर प्रदेश सर्कल। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 5 नवंबर 2021 रखी गई है। पे स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं। पोस्टर असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पे स्केल ₹25,500 to 81,000 रखी गई है। 25,500 बेसिक है, इसमें आपको अलाउंसेस ऐड करके सैलरी अप्रोक्स 30,000 बन जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 25,500 to 81,000 इन लेवल 4 एज पर पे मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 2016 प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस। सेकेंड आपकी पोस्टमैन के लिए बेसिक्स 21,700 रखी गई है, अलाउंसेस मिला के अप्रोक्स 28,000 बन जाएगी। थर्ड आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बेसिक 18,000 रुपीज रखी गई है टू 56,900 इन लेवल 1 एज पर मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 2016 प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस। पॉइंट 4 पे प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग बताई गई है। प्रोबेशन, द कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड एंड विल बी ऑन प्रोबेशन एज पर रूल्स। ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज प्रिस्क्राइब्ड। फिफ्थ पॉइंट पे आपके एज लिमिट के बारे में बताया गया। एज लिमिट आपको काउंट 1/1/2021 से करनी है। बेस लाइन आपको 1/1/2021 लेना है। फर्स्ट पोस्टर असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन के लिए आपकी मिनिमम 18 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रखी गई है। फॉर एमटीएस के लिए मिनिमम आपके लिए 18 एंड मैक्सिमम 25। एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 5 ईयर फॉर एससी एसटी दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने 12th पास की होनी चाहिए। सेकेंड, आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है देन आप अपॉइंटमेंट लेटर के पहले आप बेसिक कंप्यूटर एटलीस्ट 60 डेज का कर सकते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी बोर्ड एक्सेट्रा के द्वारा आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड, आपके पास स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए मैं आपको फर्दर बताऊंगा। फॉर पोस्टमैन के लिए आपके पास 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सेकंड, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। थर्ड पॉइंट पे आपका द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू फिनिश सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास 12th क्लास तक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, देन आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपके पास 10th होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज हिंदी। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मैं आपको फर्दर नीचे बताता हूं। यहां से आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ए, स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन in any of the game sports listed in annexure 3 of the notification। अगर आपने रिप्रेजेंट किया स्टेट और कंट्री को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में, देन आप एलिजिबल हैं। सेकेंड, स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड देयर यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड इन एनी ऑफ द गेम स्पोर्ट्स लिस्टेड इन annexure 3 of the notification। थर्ड, स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट स्कूल teams in the national games sports for school conducted by the All India School Games Federation in any of the game sports listed in annexure 3 of the notification। And last आपका sportsmen who have been awarded national awards in physical efficiency under the National Physical Efficiency Drive। पॉइंट 9 पे आपको बताया गया अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स। आपको की अवार्ड कौन सी अथॉरिटी के सर्टिफिकेट्स को वैलिड माना जाएगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स कंसर्न्ड, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट डीन ऑफ स्पोर्ट्स और अदर
ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सर्टिफिकेट वैलिड माने जाएंगे कि नहीं। अगर आपको अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट इन अथॉरिटीज के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया देन आपके सर्टिफिकेट एलिजिबल है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, अपने सर्टिफिकेट सेंड करने, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको सेंड करना है। देन वहां पे आपके प्रेफरेंस वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको बताया गया टू दोज कैंडिडेट हु हैव represented the country in the international competition with the clearance of the Department of Youth Affairs and Sports। वैसे ही लास्ट प्रेफरेंस आप देख सकते हैं will be given to those who represented state union territories, university, state school team at the level mentioned in categories 2 to 4 above, but could not win a medal or position in the same order of preference। यहाँ से आप प्रेफरेंस आपका पढ़ सकते हैं। इन प्रेफरेंस के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पॉइंट नंबर 14 पे हाउ टू अप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको www.indiapost.gov.in पे लिंक पर जाना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। लिंक पर जाके आपको वहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसे फुलफिल करना है, अपने सर्टिफिकेट्स अटैच करने एंड उसको सेंड कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन विद ऑल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड एनक्लोजर इन टू बी सेंट एट द फॉलोइंग एड्रेस। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं द असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, या ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। फीस आपकी 100 रुपीज रखी गई है। फीस आपको पे करने के लिए यहाँ से चालान डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसा कि आप लास्ट पेज पे देख सकते हैं अपेंडिक्स 4 पे यहाँ पे आपको चालान दिया गया। इस चालान से आपको पे करना है। आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं भेजने हैं, आपको सिर्फ कॉपीज भेजनी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंट इन एनी केस। पेज नंबर 21 पे इसमें आपको लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ब्रिज, कैरम, चेस। यहाँ से आप पूरे पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको नोटिफिकेशन केयरफुली रीड करनी है, आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है 27 सितंबर नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।